अपनी लाइफ सेट कर लूँ। और 20% जो है वो बहुत खुश नसीब है कि जिनको उनके हस्बैंड बहुत लाड करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और आदमियों के बारे में मैं सिर्फ़ ये कहूँगी कि 100 में से सिर्फ़ 20% आदमी ऐसे होते हैं, जो औरतों की इज़्ज़त करते हैं, औरतों को अपना प्यार देते हैं। ये जो फ़िल्मों में और ड्रामों में जो बहुत लविंग हस्बैंड दिखाए जाते हैं, ये अपनी रियल लाइफ़ में भी अपने घरवालों को उतनी जो है इज़्ज़त, उतना ज़्यादा प्यार, मान-सम्मान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर मैं हर मर्द को बुरा नहीं कहूँगी, जो मर्द बीवी को सपोर्ट करते हैं, बीवी का साथ देते हैं, बीवी से मोहब्बत करते हैं, उन मर्दों को कमज़ोर और या जोरू का गुलाम कहा जाता है। और ख़ासकर ये हमारे माशरे में होता है। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि अगर बेटी का शौहर जो है बेटी का ख़्याल रख रहा है तो दामाद बहुत अच्छा है। लेकिन अगर बहू का यानी कि खुद का बेटा अगर बहू का ख़्याल रख रहा है तो कहते हैं कि जोरू का गुलाम है। और हमारा मुआशरा ख़ासकर हमारा मुस्लिम तबका इसी की वजह से बहुत ज़्यादा कलेश घर के कलेशों की वजह से परेशान है। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा एक औरत जब पूरी ज़िंदगी झुलसती है, उसको पता है कि उसके हस्बैंड से उसको प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बच्चे से उसको प्रॉब्लम हो रहा है, समाज से प्रॉब्लम हो रहा है, रिश्तेदारों की रिश्तेदारी से प्रॉब्लम हो रहा है, आए दिन लोग आते हैं, घर में खाना बनाना पड़ता है, आप थके हो, आप परेशान हो, आपको पूरे घर का काम करना पड़ता है। और यही करते-करते आपकी एक उम्र हो जाती है, फिर जब आपका बच्चा जवान होता है और जब आप उसकी शादी करके लाते हो, तो फिर आप पूरा बदला लेते हो उस बहू से कि मैंने पूरा ज़िंदगी भर काम किया है, मैंने भी ये सँभाला है, मैंने तो बरसों से ऐसा किया है। और वही लड़की जब अपनी माँ के घर जाती है, तो माँ बोलती है, "बेटा वहीं रह, वहीं कर।" क्यों? क्योंकि कहीं वो घर में आ जाएगी, तो फिर हमारे घर में तनाव बढ़ जाएगा, मेरा बेटा नाराज़ हो जाएगा, मेरी बहुओं को प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब कहीं न कहीं वो जो लड़की है, जो शादी करके आपके घर पे आई या फिर शादी करने के बाद अपने मायके जा रही है, उसको दोनों जगह से लात पड़ती है। तो फिर वो लड़की क्या करेगी? वो चिड़चिड़ी होने लगती है, बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे का भी ख़्याल नहीं रखती है और ऐसे ही डिप्रेशन का शिकार होती एक दिन अंदर 10 बीमारियाँ लग जाती है और उसके बाद वो सोचती है कि मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, मैं क्या ज़िंदगी लेके आई हूँ, बच्चा पैदा करने आई हूँ, खाना बनाने आई हूँ, या तो वो बागी हो जाती है, गलत रास्ते पर चली जाती है। लेकिन इसके रूट कॉज़ कोई नहीं देख रहा कि वो गलत रास्ते पर क्यों जा रही है या उसको क्या तकलीफ हो रही है। हर इंसान सोचता है अगर हमने इससे पूछ लिया तो फिर इसका हल भी निकालना पड़ेगा और हम हल हमें नहीं निकालना, हमें तो सिर्फ़ अपना फ़ायदा लेना है। तो यहाँ पर अगर एक औरत का साथ देना तो कोई मर्द भी जो है वो औरत को तकलीफ नहीं देगा। तो थोड़ा-सा यहाँ पर ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, हीलिंग करने से पहले ये बताना मेरे मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।